ठीक है, चलो बताओ वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा या रुकावट या अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। याद रहेगा आपको। ओम का नियम किसे कहते हैं? आपको बताया था ओम के नियम में, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, कौन कौन सी? लंबाई, ताप और दाब आदि अपरिवर्तित रहे, मतलब समय के साथ न बदले, समय के साथ क्या बोलूं? न बदले, नियत रहे, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी किसी बुक में लिखा होगा लगाया गया विभवांतर, जहां हम लोग उत्पन्न विभवांतर लिखते हैं वहां लिखा होगा लगाया गया विभवांतर। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि विभवांतर होगा तभी धारावाही करे, आपको हम समझाए थे, ठीक है ना। अब आपको बताए थे V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू क्या? I, और वहां बताए थे V बराबर होता है I इंटू R। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट, और हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू I इंटू R। R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का क्या कहेंगे? प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। याद रहेगा आप लोगों को। फिर आपको याद हो तो ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण बताए थे। ओम के नियम का ग्राफीय क्या? निरूपण। और ग्राफीय निरूपण में हम आपको बताए थे कि V1 बटे V2 का मान वही होगा जो I1 बटे I2, ठीक है, जो I3 बटे I4। उसमें V1 बटे V2 बताए होंगे तो होगा V2 बटे I2, V3 बटे I3, V4 बटे I4। ये सारी बात आपको हम समझाए थे। और कल बताए थे कि अगर ओम के नियम का हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये मान लो ये वाला अक्ष अगर भी है, ये वाला अक्ष कितना है? I, तो इसके बीच जो होगा ये होगा V प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम का नियम है, यही ओम का क्या है? नियम। लेकिन ओम का नियम बताए थे लगेगा केवल तभी जब लंबाई, ताप और दाब ये सभी के सभी नियत रहे, ये सभी के सभी क्या रहे? नियत, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित। याद रहेगा आपको कौन कौन सा? जैसे लंबाई, ताप और दाब आदि भौतिक अवस्थाएं समय के साथ न बदले, नियत रहे, तब हम लोग कहेंगे कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। आपको बताया था कल। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इसके आगे। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ओम का जो नियम है, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए क्या है? सत्य है, चालकों के लिए सत्य है। तो एक लाइन ये नोट कर लीजिएगा कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। उसी में लिखना है, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ले लिए। अब हेडिंग डालिएगा, ओम के नियम के आधार पर परिपथों का वर्गीकरण। ओम के नियम के आधार पर परिपथों का वर्गीकरण। ओम के नियम के आधार पर परिपथों का क्या? वर्गीकरण। लिए आप लोग परिपथों का वर्गीकरण। चलो भाई देखते हैं। ओम का नियम आपको याद होना चाहिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर या उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अब चलिए भाई समझते हैं। अगर हम लोग ओम के अनुसार परिपथ का
परिपथ का वर्गीकरण करें, परिपथ का क्या करें, वर्गीकरण, तो उन्हें दो प्रकार या दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है ओमिक सर्किट, एक होता है ओमिक सर्किट, ओमिक क्या सर्किट, इसको कहते हैं ओमीय परिपथ, ओमीय क्या परिपथ। और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, उसको कहते हैं अनओमीय परिपथ, अनओमीय क्या परिपथ। एक होता है ओमीय परिपथ और दूसरा होता है अनओमीय परिपथ, इसको कहते हैं नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, अनओमीय परिपथ। अब ध्यान सुनो, एक ओमिक है दूसरा नॉन ओमिक, ओमीय परिपथ और अनओमिक। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करे, भी बराबर होता है आई इंटू आर। तो ओम का नियम होगा कि भी बटे आई का मान आर, और आर होता है कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया भी बटे आई का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करे, ओम के नियम का पूर्णतः क्या करे, पालन करे, ओमीय परिपथ कहलाता है। ओमीय क्या कहलाएगा, परिपथ। अब इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए करेगा ये कि जैसे एक सर्किट दे दिया, अब कहेगा भाई कि जब हम यहां पर हैं तो ये मान लो, पहले मान लो ये सिरा है धारा आई का और ये सिरा है विभवांतर भी का। अब हम कह रहे हैं कि जब हम यहां पर हैं तो उस समय धारा है I1 और विभवांतर है V1, कल जो समझाए तो वही। यहां पर है तो धारा जो है वो I2 और विभवांतर जो हो गया वो V2। ऐसे यहां पर है तो धारा जो हो गया वो हो गया I3 और विभवांतर हो गया V3। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे V1 बटे I1, ऐसे निकालेंगे V2 बटे I2, ऐसे ही निकाल लेंगे V3 बटे I3। जब हम लोग V1 बटे I1, V2 बटे I2, V3 बटे I3 ये सभी निकाल लेंगे, ये सभी क्या कर लेंगे, वही निकाल लेंगे और देखेंगे अगर तीनों का मान बराबर है, जरूरी नहीं तीन हो, तीन से ज्यादा भी हो सकते, कल आपको 4 का एग्जाम्पल बताया था, सबका मान अगर बराबर है तो हम कहेंगे ये परिपथ ओम के नियम का पालन करता है, अतः यह एक ओमीय परिपथ, अतः यह एक क्या है, ओमीय। और इसमें जो ग्राफ देगा हो सकता है ऐसे सीधे दे दे और उसमें भी कहे कि भैया कि जब हम लोग यहां हैं तो है धारा है I1, ध्यान रखिएगा ये धारा I1 है, I है, और ये धारा V, तो ये धारा हो गया I1 तो पोटेंशियल हो गया V। यहां पर पहुंचे तो फिर से वही कंडीशन, धारा I2 और पोटेंशियल हो गया V2, पोटेंशियल हो गया V2। यहां पर पहुंचे तो धारा I3 और पोटेंशियल हो गया आपका V3, पोटेंशियल हो गया V3। और अगर हम लोग तीनों का अनुपात फिर से निकालें, V1 बटे I1, V2 बटे I2 और V3 बटे I3, और तीनों का अनुपात बराबर ना हो, तीनों का अनुपात बराबर ना हो, तो अगर तीनों का अनुपात बराबर नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो परिपथ है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता, मतलब V1 बटे I1 इज नॉट इक्वल टू V2 बटे I2 इज नॉट इक्वल टू V3 बटे I2। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हो सकता है कि V1 बटे V2 वही हो जो V2 बटे V3 हो, V1 बटे I1 का मान वही हो जो V2 बटे I2 हो, लेकिन V3 बटे I3 का मान बराबर ना हो, तब भी वो ओमीय परिपथ नहीं होगा। ओमीय परिपथ के लिए शर्त यह है कि सबका मान क्या होना चाहिए, बराबर। किसी एक का भी या सबका मान बराबर नहीं है तो हम लोग ऐसे परिपथों को कहेंगे अनओमीय परिपथ। तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, याद रहेगा आपको। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं क्या कहलाएंगे, ओमीय परिपथ। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उसे कहेंगे हम लोग अनओमीय परिपथ। जब भी आपको सर्किट देगा ऐसे बना के देगा,
और आपको ऐसे देगा कि जब यहाँ V1 है तो यहाँ I1 कुछ ना कुछ मान देगा। तो हम लोग अनुपात निकालेंगे, V1 बटे I1, V2 बटे I2, V3 बटे I3, तीनों का मान बराबर। अगर सबका मान बराबर तो ओमीय परिपथ, और अगर सबका मान बराबर नहीं है तो अनओमीय परिपथ। सबका मान बराबर नहीं है तो अनओमीय परिपथ। तो लिखो ओम के नियम के आधार पर परिपथों को, ओम के नियम के आधार पर परिपथों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। परिपथों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग डालिए, ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, इसी को कहते हैं ओमिक सर्किट। ठीक है, किसे कहेंगे बताओ ओमीय परिपथ? जो ओम के नियम का पूर्णतः क्या करे। देखो ऐसे परिपथ, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का, ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। कॉपी कर लो यहां से लेकर, ठीक है, ये नोट कर लो इधर वाला पूरा। हाँ, समझ में आया आप लोगों को? नोट करो फटाफट। ध्यान सुनो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं भाई? ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन न। देखो ऐसे परिपथ, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। फिर आप लोग, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रश्न को पहचान कीजिए कि, पहचान कीजिए कि, कीजिए कि, दिया गया परिपथ की,
दिया गया क्या परिपथ ओमीय परिपथ है या अनओमीय? ओमीय परिपथ है या अनओमीय? ओमिक सर्किट है या नॉन ओमिक? ठीक है, अब आपको हम एक सर्किट दे रहे हैं और एक सवाल करके दिखा रहे हैं, ध्यान से। जैसे ग्राफ दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये वाला सिरा धारा है, ये वाला सिरा पोटेंशियल है, और बीच में एक ग्राफ है, और हम कह रहे हैं कि जब हम यहां पे हैं तो धारा का मान 2 एम्पियर है। ध्यान रखिएगा, धारा एम्पियर में है, ठीक है। अब विभव जो है वोल्ट में, विभव किसमें? वोल्ट। यहां 2 और यहां है 4। यहां जब हम पहुंचे तो यहां हो गया धारा, धारा यहां हो गई 4 और यहां हो गया 8। यहां जब पहुंचे तो धारा हो गया आपका 8 नहीं 6 एम्पियर। अब आप यहां पे पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा? 12। अब ध्यान सुनो, एक सवाल हम लगा रहे हैं, फिर करना, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो पेपर में जब भी सवाल आएगा यूपी बोर्ड में, तो आपसे सर्किट ऐसे बना के देता, पूछेगा कि क्या ये ओमेय परिपथ है कि नहीं। तो आप यहां देखो, जब आप यहां पे हैं तो उस समय धारा है 2 एम्पियर और विभवांतर कितना है? 4। तो V बटे I का अनुपात आपको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए कांस्टेंट। वो क्या मिलना चाहिए? कांस्टेंट। तो हम कहें ये ठीक है। अब ये V है और ये 4, तो पहले V1 बटे I1 निकाल लो। V1 हो गया 4, I1 हो गया 2, 2 दूनी 4, 2 बटे 1। समझ में आ गया? ऐसे आप निकाल लो V2 बटे I2। जब आप यहां पहुंचोगे तो आप देखो यहां पे है 4 एम्पियर धारा और ये है विभवांतर 8 वोल्ट, तो यहां आ गया 8 बटे 4, 4 दूनी 8, 2 बटे 1, 2 बटे 1। जब आप यहां पहुंचोगे तो धारा देखो 6 एम्पियर और विभवांतर है 12 वोल्ट, तो यहां देखोगे निकालोगे V3 बटे I3। ये है तुम्हारा 12, भी है तुम्हारा 12 V3 और I3 तुम्हारा 6 है, तो 6 दूनी 12, 2 बटे। अब देखो V1 बटे I1 भी 2 बटे 1, V2 बटे I2 भी 2 बटे कितना है? 1, और V3 बटे I3 भी 2 बटे क्या है? 1। क्या सबका मान बताओ बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है भैया। तो V1 बटे I1 बराबर है V2 बटे I2 बराबर है V3 बटे I3। जब तीनों का मान बराबर है, अतः दिया गया परिपथ ओमीय परिपथ है। अतः दिया गया परिपथ क्या है? ओमीय। अगर बराबर नहीं होता तो दिया गया परिपथ अनओमीय परिपथ होता। क्या आपको ये बात समझ में आई है? नोट कर लो इसको। चलो एक सवाल करके दिखाओ भाई आप लोग। आपको ज्ञात करना है कि क्या दिया गया परिपथ ओमिक है कि नहीं। देखो ये है धारा वाला सिरा और ये वाला सिरा है विभवांतर। यहां पर है धारा 8 एम्पियर और यहां पर विभवांतर है 1 वोल्ट। यहां पर धारा है दूसरे वाले बिंदु पर, यहां है 9 एम्पियर और यहां है 2 वोल्ट। यहां है 10 एम्पियर और यहां पर है 3 वोल्ट। अब आपको ये बताना है कि दिया गया परिपथ ओमीय परिपथ है कि नहीं। ओमीय है कि अनोमीय? अनोमीय है। यस सर। कंफर्म है? यस सर। सोच लो। यस सर। चलो ठीक है, ध्यान सुनो। अगर हमें ओमीय परिपथ ज्ञात करना है या अनोमीय जांच करनी है इसकी, तो ध्यान देखो ये V1 ये I1, तो V1 बटे I1 निकालो आप। V1 है 1, I1 है 8, तो 1 बटे 8 कटेगा ये ना। आप ऐसे V2 बटे I2 निकाल लो। V2 है 2 और I2 है 9, तो यह आ गया 2 बटे 9। ऐसे आप निकाल लो V3 बटे I3। V3 है 3, I3 है 10, तो V3 बटे I3 निकालेंगे तो 3 बटे 10। अब खास बात ये देखो
कि ये जो V1 बटे I1 है वो है 1/8, V2 बटे I2 है वो है 2/9, V3 बटे I3 है वो है 3/10। क्या तीनों का मान बराबर है? नहीं। अरे कहते 1/8 है, 2/9, 3/10 है जी, बराबर नहीं। तो लिखेंगे V1 बटे I1 इज नॉट इक्वल टू V2 बटे I2 इज नॉट इक्वल टू V3 बटे I3। तीनों का मान बराबर नहीं, अनुपात बराबर नहीं, अतः यह ओमीय परिपथ नहीं, ओमीय परिपथ नहीं, अनओमीय परिपथ। कैसा परिपथ है? अनओमीय परिपथ। देखिए भाई, जो वैद्युत प्रतिरोध में 4 लाइन छुड़वाए थे पहले, चलो उसको भरपाई हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम बताए भैया ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार हम लोग बताए कि V बराबर होता है I इंटू आर। V बराबर होता है I इंटू क्या? आर। V को विभवांतर कहेंगे, I को धारा, R को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, चालक का वैद्युत प्रतिरोध। अब देखो I गुणे में है कि नहीं? गुणे में है। इधर आएगा तो भाग, तो हमारे पास R बराबर आएगा V अपान I, R बराबर आएगा V अपान I। तो एक परिभाषा वैद्युत प्रतिरोध की हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि भाई R को कहते हैं हम लोग चालक का वैद्युत प्रतिरोध, चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ये हम बताए थे आपको, आपका यहाँ सर बताए थे। तो हम कहे जब ये है तो R बराबर है V अपान I। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। V को हम लोग कहेंगे उत्पन्न विभवांतर, चाहे कह दो लगाया गया विभवांतर, और I को कहते हैं बहने वाली धारा। अब बटे महत्व का कार्य चाहे कह दिया निष्पत्ति, और चाहे कह दो आप अनुपात, चाहे कह दो निष्पत्ति, चाहे कह दो क्या? अनुपात। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात चालक के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, यह कहलाता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। याद रहेगा, उस चालक का वैद्युत क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। कोई बताएगा डिफिनेशन? कोई बताएगा? नहीं बताएगा? चलो हमारे साथ बोलो फिर। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध, तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध। याद रहेगा आप लोगों को? तो इतना पहले नोट करो और एक डिफिनेशन लिखो। हाँ पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिए सब लोग? चलिए डिफिनेशन लिखिए। किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर तथा तथा चालक तार में बहने वाली धारा, तथा चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपात को, तथा चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपात को, के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं,
उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। डिफिनेशन याद रहेगा आप लोगों को। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध। याद रहेगा, याद होना चाहिए। कल इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे आपको।